कर मेरी दुख निवेदन करना। प्रभु शीघ्र मुझे दर्शन देकर मेरी विपत्ति को समाप्त करें। और प्रभु क्या अपने बाण के प्रताप को भूल गए हैं? मां कह रहे हैं, हनुमान क्या मेरे वियोग में प्रभु अपने बाण की प्रताप को भूल गए हैं? हनुमान शक्रसुत इंद्रपुत्र जयंत के प्रसंग को रघुनाथ जी को सुना देना। इंद्रपुत्र जयंत एक कौवा का रूप धारण कर आया और सीता चरण चोंच हति भागा और उस कौवा रूपधारी जयंत ने आकर मेरे शरीर में क्षत कर दिया। तो राम जी मेरे लिए पुष्प का हार बना रहे थे। एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर डासी भूषण बनाए। राम जी धागा से और सीख से माला बना रहे थे, वो सीख पकड़े हुए थे। और ज्यों ही जयंत ने मेरे शरीर को क्षत कर भाग गया तो उसी सीख को ही ब्रह्मास्त्र के रूप में संकल्प करके फेंक दिए। जयंत जब देखा कि प्रभु के ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे लगा हुआ है तो अपने पिता इंद्र के पास गया। और जब इंद्र को ये पता चला कि भगवान का बाण मेरे पुत्र के पीछे लगा है तो इंद्र ने शरण नहीं दिया, भगा दिया, भाग तू यहाँ से, नहीं तो तेरे साथ मेरा स्वर्ग को भी जला देंगे भगवान के बाण। भाग यहाँ से। अपने पिता भगा दिए। ब्रह्मा जी के निकट गए तो ब्रह्मा जी भी भगा दिया। शंकर जी के निकट गए तो शंकर जी ने भी शरण नहीं दिया। लेकिन जब नारद जी ने देखा नारद देखा बिकल जयंता लागी दया को मलचित संता। नारद जी के हृदय में दया प्रकट हो गई। संतों का हृदय कैसे होता है? कैसा होता है साधु का हृदय? संत हृदय नवनीत समाना। कवियों ने कहा कि साधु का हृदय मक्खन के जैसे कोमल होता है। लेकिन गोसाई जी कहते हैं कहा कभी न पर कहीं न जाना। कवियों ने कहा तो सही लेकिन उनको कहना नहीं आया। क्यों? क्योंकि निज परिताप द्रवे नवनीता। मक्खन को अगर आप ताप दे दो तो पिघल जाता है, लेकिन पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। दूसरों का दुख देखकर संत पिघल जाते हैं। संत अपने दुख की परवाह नहीं करते, संत अपने कष्ट की परवाह नहीं करते। औरों को सुखी देखकर, औरों को आनंदित देखकर संत अपने दुख भूल जाते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विसत गुणमय फल जासु। और जो दुख सही पर छित्र दुरावा और बंदनीय जेहि जग जस। साधु का चरित्र तो कपास के बराबर। जो स्वयं कपास को कितने प्रकार मशीन में लगा के धागा बनाते हैं, धागा से फिर वस्त्र बनाते हैं, कितने कष्ट सहता है, स्वयं कष्ट सहता है। लेकिन जो दुख सही पर छिद्र दुरावा, दूसरों का कल्याण करता है, दूसरों को शरीर ढकने का साधन बन के देता है। ऐसे साधु का चरित्र होते हैं।
नारद जी को दया आ गया जयंत की दशा देखकर। नारद जी ने जयंत को बुलाया, इधर आ। जयंत बोला मैं रुक नहीं सकता, मेरे पीछे भगवान के बाण लगा है, मुझे मार डालेगा। नारद जी बोले मेरे पास आ, यहाँ तुझे भगवान के बाण कुछ नहीं करेंगे, मैं उपाय बताऊंगा बचने के। क्या है उपाय? एक काम कर, बाण जिन प्रभु ने मारा है उन्हीं प्रभु के चरण के शरण जा और भगवान के चरणों में लंबे होके गिर जाना, दंडवत कर देना और ये कह देना हे राम शरणम मम, मैं आपके शरण में हूं। बोले कैसे कहूं? एक बार जाके अपराध कर चुका हूं। नारद जी बोले कोई बात नहीं, प्रभु क्षमा के मंदिर है, अगर भगवान पूछे क्यों आए हो तो कह देना प्रभु मैं आपका स्वभाव देखने आया था। तो पहले क्यों आए थे? बोले पहले तो मैं आपका प्रभाव देखने के लिए आया था, लेकिन अब आपका स्वभाव देखने के लिए आया था। आपका प्रभाव देख लिया, अब आप अपना स्वभाव दिखाइए, क्योंकि कोटि विप्र बदला नहीं जाओ और आए शरण तजै नहीं ताओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ये आपका वचन है, मैं आपके स्वभाव देखने आया। जा शरणागति मंत्र दे दे। श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम। कहते कहते जयंत आया और प्रभु के चरणों में गिर गया। नारद जी बताए थे कि दंडवत करना, प्रभु के चरणों में गिर जाना, लेकिन इंद्र का पुत्र है जयंत, न कभी साधुओं के संग किया है न सत्संग किया है जो उसे पता होगा दंडवत कैसे किया जाता है। तो कैसे गिर गया? बोले भगवान की चरणों की ओर चरण और चित होके पीछे की ओर गिर गया और कहने लगा रघुनाथ जी दंडवत। तब राम जी और क्रोधित किया करते हंसने लगे। कैसे दंडवत किया जाता है ये भी इसको पता नहीं। राम जी बोले जयंत क्यों आए हो? बोले प्रभु आपका स्वभाव देखने के लिए आया है। पहले तो आपका प्रभाव देखने के लिए आया था, अब स्वभाव देखने के लिए आया हूं। रक्षा करे मुझे, हे शरणागत वत्सल रक्षा करे। राम जी बोले जयंत तुम्हें नारद मिल गए क्या? जानकी जी बोली प्रभु अब इसको क्षमा कर दो। क्यों? जानकी जी बोली अब ये आपका साला हो गया। और साला कितना भी गलती करे जीजा तो क्षमा करते ही हैं, क्योंकि साले के प्रति जीजाओं का विशेष प्रेम होता है। साला साहब के प्रति विशेष प्रेम। बोली ये मेरे साला कैसे हो गया? जानकी जी बोली कि मेरे गुरुदेव है देवर्षि नारद जी। नारद बचन सदा सुखी साचा और सो बरु मिलहि जाहि मन राजा। जब जानकी जी छोटी थी तो नारद जी ने ही आके राम नाम प्रदान किए थे और राम जी की प्राप्ति की बात बताई थी। इसीलिए जानकी जी नारद जी को गुरु जी मानती है। और जयंत को भी नारद जी ने ही शरणागत मंत्र प्रदान कर दिए, श्री राम शरणं मम। और शरणागति मंत्र मिल गया जयंत को, इसीलिए नारद जी के शिष्य हो गया। मैं नारद जी के शिष्य और जयंत नारद जी के शिष्य, तो हम दोनों क्या हुए? गुरु भाई और गुरु बहन हुए। अब जब ये जयंत मेरा भाई हो गया तो आपका साला, इसीलिए प्रभु इसको क्षमा कर दो। अब प्रभु बोले मेरे बाण अमोघ है, व्यर्थ नहीं जाता।
मैं अपने बाण से इसका प्राण नहीं लेता हूं, इसकी एक नेत्र को नष्ट कर देता हूं। भगवान ने एक नयन करी तजाब, एक नेत्र को नष्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि श्री सीताराम जी को दो नेत्र से देख रहा था, इसीलिए उसके मन में संदेह हो गया। देखिए सीताराम जी दो नहीं है, जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। एक योतिर्भवेत् द्वेधा राधा माधव रूपकम्। दो नहीं, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। जो राम जी हैं वही सीता जी हैं, जो सीता जी हैं वही राम जी। ओ भक्तों को जैसे शब्द और उसका अर्थ अलग अलग नहीं है, जल और जल के तरंग दो नहीं है, देखने के लिए दो, कहने के लिए दो, लेकिन जो जल है वही तरंगित होती है, तरंग बनता है। इसीलिए इसमें जो हम युवक सरकार के प्रति द्वैत भाव था, इसको नष्ट कर देता हूं। राम जी ने एक नयन करी तजाब भवानी। अब उसी बात को जानकी जी सुख वाटिका में याद कर रहे हैं। मुझे क्षत करने के कारण जयंत को उन्होंने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया था। अब रावण मुझे हरण करके ले आया है, अब तक वो जीवित हैं। क्यों हनुमान प्रभु से याद करा रहा। कहूं कपि कहीं विधि राखहूं प्राणा, तुम तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि कहूं सोई दिन सो राती। हे हनुमान, मैं किस प्रकार प्राण रखूं? तुम अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर हृदय में शीतलता आई थी, फिर मुझे वही दिन वही रात। हनुमान जी ने जानकी मैया को बहुत समझाया, मां धैर्य धारण करें, प्रभु शीघ्र आएंगे, आपको लेकर जाएंगे। इतना कहकर चरणों में प्रणाम किए हनुमान जी महाराज एवं चलत महाधुनि गरजे से भारी। जय श्री राम कहकर श्री हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई और इतने जोर से गर्जना की हनुमान जी कि गर्भ स्रवहि सुनी निशिचर नारी, राक्षसियों के गर्भ स्राव हो गए। नाग सिंधु यही पार ही आवा, और शब्द किलकिला कपिल सुनावा। हनुमान जी महाराज प्रभु के नाम लेकर समुद्र पार हो के आए, और इधर समुद्र किनारे जितने भी वानर वीर थे हनुमान जी के संग आए हुए थे, उस सब ने देखा कि हनुमान जी आ रहे हैं, और हनुमान जी को देखकर आनंद की सीमा न रही। महाराज बड़ी भारी आनंद हो गया, सब वानर वीर नाचने लगे। जैसे वानर किलकिला शब्द करते हैं ना, इसी प्रकार सब गर्जना करने लगे। नूतन जन्म कपि न तब जाना, जैसे नया जन्म हो गया हो ऐसे आनंदित हो गए। श्री रामचंद्र जी के कार्य को संपादित कर अवश्य आए होंगे हनुमान जी, ऐसा मानकर सब प्रसन्न हो गए। अब हनुमान जी आकर पहुंचे हैं। सबको ऐसा लगा जैसे कोई मछली को जल से बाहर कर दिया गया हो, और फिर उस मछली को जल मिल जाए तो वो मछली जितना आनंदित होता है, इसी प्रकार सब वानर वीर हनुमान जी को पाकर आनंदित हो गए।
तब हनुमान जी के संग में समस्त वानर वीर मधुवन को आए हैं और मधुवन में मधुर मधुर फल खाए हैं। वहां के जितने रखवाले थे जब मना करने लगे तो घूंसों से मारते हुए उन रखवालों को भगाया, खूब सुंदर मधुर फल खाए। रखवाले दौड़ते हुए सुग्रीव के पास आए, बोले महाराज हनुमान अंगद आदि सब मधुबन में फल खा रहे हैं, मना करने से मार रहे हैं। सुनकर सुग्रीव अत्यंत गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, क्योंकि समझ गए अवश्य ही प्रभु के कार्य कर कर आते होंगे, नहीं तो वो कभी फल खाने न जाता। अगर जानकी जी का सुधि लेकर न आते तो कभी फल खाने न जाता। आई सबनी नावा पद सीसा, मिले सबनी अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा काज विशेष। नाथ काज की नेऊ सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हो गए और ये शुभ समाचार देने के लिए वानर अश्व महादेव के साथ लेकर सुग्रीव श्री राम जी के चरणों में पहुंचे। रघुपति करुणा पुन पूछी कुशल नाथ कुशल देखी पर कंदन। दया की राशि रघुनाथ जी ने सबको प्रेम सहित गले में एक एक वानर करके सबको अपने हृदय से लगाया और सबके कुशल पूछे, कैसे हो आप लोग?
आप लोग कैसे हो? तब सभी बानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन पाने से सब कुशल है, सब कुशल है। अब जाम्बवंत जी ने कहा, जाम्बवंत कह सुनो रघुराया, जा पर नाथ करहि तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, जासु सुजसु त्रैलोक्य उजागर, प्रभु की कृपा भयउ सब काजो, हर जन्म हमार सुफल भाया। जाम्बवंत जी कहने लगे, ना जिस पर आप दया करते हैं उसका कभी अकुशल हो सकता है, और सदा कुशल रहता है। सुर नर मुनि सब उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। जा पर कृपा मेरे राम के होई, ता पर कृपा करे जैसे आप अगर ये चाहते हैं कि वृक्ष की पत्ता सुंदर रहे, तो क्या आप पत्ता में पानी देते हो? नहीं, कहां पानी देते हो? मूल में, जड़ में पानी देने से पत्ता भी खिलता है, पूरा वृक्ष पुष्प होता है। इसी प्रकार सर्वदेव नमस्कारम केशव प्रतिगच्छ। अगर भगवान प्रसन्न हो जाए तो फिर एक एक करके सबको प्रसन्न करना नहीं पड़ता। हस्ति पदे सर्वपद निमग्ना, हाथी के पांव में सबका पांव आ जाता है। हाथी का पांव इतना बड़ा है कि उसके पांव के भीतर सभी का पांव आ जाता है। इसी प्रकार जो भगवान को प्रसन्न कर लिया, एक एक करके सबको प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है महाराज। और एक बात कह दूं, आप लाख कोशिश करो कि हम सबको खुश रखेंगे, नहीं रख पाओगे। इसको खुश रखो तो वो नाराज, और उसको खुश रखो तो ये नाराज। माँ को प्रसन्न रखो तो पत्नी नाराज, पत्नी को प्रसन्न रखो तो माँ नाराज। परिवार, घर परिवार में ऐसा हाल हो जाता है। अड़ोस को प्रसन्न करो तो पड़ोस नाराज, और पड़ोस को प्रसन्न करो तो अड़ोस नाराज। कितने को प्रसन्न करते रहोगे? और करते 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 सांस खत्म हो जाएगा, लेकिन सबको खुश नहीं कर पाओगे। लेकिन एक काम करने से सब अपने आप खुश हो जाएंगे। क्या? बोले प्रभु को खुश कर दो, प्रभु को मना। अगर प्रभु प्रसन्न हो गए तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। जाम्बवंत जी कह रहे हैं, प्रभु वो विजयी है, वो विनयी है, वो समस्त गुणों के समुद्र बन जाता है। उसकी सुंदर यश तीन लोक में प्रकाशित हो जाता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हम लोगों का जन्म सफल हो गया भगवान। और उसके बाद नाथ पवन सूत किन्हीं जो करनी, श्री राम जय राम जय जय राम।
यद्यपि कथा तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जैसे भगवान अनादि, भगवान के कथा भी अनादि। लेकिन जैसे राम कथा कैलाश में भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाया, यहीं से शुरू हुआ, वैसे ये हनुमंत कथा कहां से प्रारंभ हुआ? यहीं से प्रारंभ। पवन तनय के चरित सुहाए और जाम्बवंत रघुपति ही सुनाए। ये कथा सबसे पहले हनुमंत कथा किसने कहा और किसने सुनी? सबसे पहले तो जाम्बवान जी ने हनुमंत कथा कहा। और श्रोता कौन? बोले श्रोता श्री राम। जाम्बवंत रघुपति ही सुनाए। जाम्बवान जी ने राम जी को सुनाया। इसीलिए मैं कथा के प्रारंभ में श्री भगवान को आवाहन कर रहा हूं। आइए श्री हरिजू विराजिए, कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हम दास। जैसे राम कथा के प्रधान श्रोता हनुमान जी महाराज हैं, इसी प्रकार हनुमंत कथा के प्रधान श्रोता श्री राम जी। सुनत कृपा निधि मन अति भाई, रघुनाथ जी का मन प्रसन्न हो गया सुनकर। हर पुनि हनुमान हरसी जैसे राम कथा सुनने का फल क्या है? राम कथा श्रवण का फल यह है कि हमें प्रभु का आलिंगन मिलेगा। यहाँ हनुमंत कथा सुनकर जो राम कथा सुनता है वो प्रभु को आलिंगन करना चाहता है। यहाँ राम जी ने हनुमंत कथा सुनी तो सुनकर हनुमान जी को आलिंगन प्रदान किए हैं। अब राम जी ने कहा था सीता किस प्रकार रहती है, अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है। मेरी अत्यंत सुकुमारी सुनैना दुलारी श्री राम मुखचंद्र चकोरी, जनक जी की प्यारी लाडली पुत्री श्री जानकी जी, उन कठोर हृदय राक्षसियों के बीच में कैसी रह रही है, कैसे अपने प्राण को धारण करी है, ये बता दो। तब हनुमान जी ने कहा नाम पहाड़ दिवस निशी, अर ध्यान तुम्हारे कपाल, लोचन निज पद जंत्रित जाई प्राण की बात। हनुमान महाराज कह रहे हैं कि प्रभु आपके बिना आपके प्राण बल्लवा श्री जानकी जी की प्राण तो कब की चली जाती, लेकिन जानकी जी को प्राण को जाने के लिए दो जन नहीं जाने दे रहे। जानकी जी के प्राण को दो पहरेदार जाने नहीं दे रहे। कौन है वो दो पहरेदार? बोले एक तो है रा और दूसरा है मां। आपका नाम, आपके नाम में ये जो दो अक्षर हैं, ये दो अक्षर दो पहरेदार बनकर जानकी जी के प्राण को निकलने नहीं दे रहा है। नाम पहाड़ दिवस निसी, और आपका जो रूप ध्यान है वो कबाट बन गया है। ध्यान तुम्हारा कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, नित्य को अपने चरणों में लगाए रहती है। यही ताला है। क्यों? क्योंकि आपके बाम चरण का चिन्ह जानकी जी के दक्षिण चरण में है।
और आपके दक्षिण चरण का चिन्ह जानकी जी के वाम चरण में है, तो अपनी चरण को देखकर आपके चरणों को याद करती हैं और यही मानो ताला लगी हुई है जानकी जी का प्राण। वास्तविक प्यारे प्रेमियों का प्राण तो भगवान के नाम, नाम के बिना भक्त नहीं जीते, नहीं जीते। हमने देखा है वृंदावन में अनन्य नामनिष्ठ महापुरुष पूज्य बाबा श्री चंद्रशेखर दास जी महाराज जब उनके अंतिम बेला में उनको आईसीयू में भर्ती किया गया, आईसीयू में ले जाने लगे तो डॉक्टर ने कहा कि माला छोड़ना पड़ेगा। बाबा बोले माला छोड़ना पड़ेगा तब हम नहीं जाएंगे आईसीयू के भीतर। माला लेकर भक्त अपने प्राण छोड़ सकते हैं लेकिन नाम नहीं छोड़ सकते। इसीलिए तो भक्त गाते हैं हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। फिर विष या विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए गाइए। काल सदा अपनी रस डोले, काल सदा अपनी रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपनी रस डोले, काल सदा अपनी रस डोले, ना जाने कब सिर
तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। ठाकुर जी अगर आपको तीर्थ भ्रमण करा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन किसी कारण से आप तीर्थ नहीं जा पा रहे हो, पूरा जीवन पटनागढ़ में बीत गया, तो दुखी मत होना, चिंता मत करना, हरिनाम का आश्रय ले लेना। हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणारविंद चित्त उर धरो, श्री हरि कथा होत है जहां, और तीर्थ हूँ चली आवे तहां। गंगा गोदावरी कावेरी सब तीर्थ पहुंच जाते हैं जहां भगवान की कथा होती है। इसलिए प्रभु के नाम का आश्रय ले लो। अगर सारे तीर्थ घूम आए लेकिन प्रभु के नाम में मन नहीं लगा तो क्या मिला? लेकिन कोई तीर्थ न जा पाए, लेकिन भगवान के नाम में मन लग गया तो आपका सब तीर्थ बन गया। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि याद न आए तो, 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 काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि बोल। प्रेम से एक बार दोनों हाथ उठाकर कहिए तो हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। भूषण से तो अंग सजाए, भूषण से तो अंग सजाए, रसना पे हरि नाम लाए, रचना पे हरि नाम लाए। 10 तोला नहीं, 1 किलो नहीं, 100 किलो सोना पहन लो, आपके कल्याण में कोई गारंटी नहीं है। 100 किलो 1 क्विंटल सोना पहनने से भी, गहना पहनने से भी, लेकिन आप अपने मुख में भगवान का नाम लो, केवल नाम लो, गारंटी है आपका कल्याण होगा। यमराज अपने यमदूतों से कहते हैं, जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम्। हे यमदूतों, तुम उन्हीं लोगों के बाल खींच खींच कर मेरे पास लाना, पटक पटक कर मार मार कर लाना, जो अपने जीवा से भगवान का नाम नहीं लेंगे।
और जो अपने जिह्वा से भगवान का नाम लेते हैं उनके निकट भी मत जाना, दूर से उनको दंडवत करके तुम चले आना। भूषण से तो अंग सजाए, भूषण से तो अंग सजाए, रसना पे हरि नाम लाए, रचना पे हरि नाम लाए। देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी जाए यहाँ पर, जितने गहना पहन लो मरने के बाद तो फिर बंटवारा हो जाएगा। बड़ी बहू चूड़ी लेगी, मछली वाली कान का और छोटी वाली गले का चेन, सब बंटवारा हो जाएगा, साथ लेके नहीं जाओगे। देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी जाए यहाँ पर, कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। फिर विष या विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो अमृत है हरि नाम जगत में, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्री राम नामामृतम्। अमृत तो भगवान के नाम में है। स्वर्ग में जो अमृत है और उस अमृत को पीकर अमर कहलाने वाले देवता भी एक दिन मरते हैं, पता है कि नहीं आपको? देवताओं का भी काल सीमित रहता है, निर्धारित रहता है। जो देवताओं के स्वामी राजा इंद्र हैं, एक मनमंत्र में ऐसे ऐसे 14 इंद्र बदल जाते हैं। स्वर्ग के देवता तो नाम के अमर है, केवल नाम के, उनका भी समय पूरा होता है। इसलिए तो भगवान गीता जी ने बोले क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति। लेकिन कहां जाने से फिर आना नहीं पड़ता। न तत् भासयते सूर्य न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्।
भगवान के चरण कमल, भगवान के चिन्मय धाम, जहां जाने से फिर आना नहीं पड़ता है। और भगवान के धाम कैसे प्राप्त होता है? देखिए, अपने वैष्णवों में साधन चतुष्टय कहा जाता है। क्या क्या? नाम, रूप, लीला एवं धाम, ये वैष्णवों के साधन चतुष्टय है। जो भगवान के नाम है वही भगवान के रूप है, वही भगवान की लीला है, वही भगवान के धाम है। बाकी सब तो कठिन है, लेकिन नाम सहज है। सहज है कि नहीं? बोलो तो राम। सब लोग बोलिए राम राम। पीछे वाले भी बोलो राम राम। थोड़ा जोर से बोलो राम राम। श्री राम श्री राम। आप लोग नहीं, सब लोग प्रेम से बोलो राम श्री राम। वाह वाह वाह, जुग 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 जुग। भगवान के नाम कितना सुलभ है, कितना सहज है। और मैं तो ये कह दूं, अगर कोई भगवान का धाम चाहते हैं अथवा लीला चाहते हैं अथवा रूप चाहते हैं तो भी उन्हें नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि जो नाम लेते हैं, नाम लेते लेते रूप प्रकट हो जाता है। जो राम 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 जपेंगे उनके हृदय में धनुषधारी प्रभु नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम प्रकट हो जाएंगे। रूप अपने आप प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि रूप नाम के अधीन है। अभी आप बोलो रसगुल्ला, रसगुल्ला बोलते ही रसगुल्ला का रूप दिखाई देता है, देता है कि नहीं? सफेद सफेद गोल गोल बढ़िया देसी गाय के दूध से बनी हुई छेना का वाह रसगुल्ला कहने से दिखाई दे रहा है रसगुल्ला। गुलाब जामुन कहने से गुलाब जामुन दिखाई देता है। संसार की किसी भी वस्तु का नाम लोगे तो रूप अपने आप आपके हृदय में दिखाई देगा, क्योंकि रूप नाम के अधीन है। इसी प्रकार राम कहोगे तो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम बाला भगवान श्री रघुनाथ जी के रूप दिखाई देगा। और कृष्ण कहोगे तो मुरली मनोहर ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री राधावर मदन मोहन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रूप दिखाई देगा। कृष्ण और शिव शिव कहने से जटाधारी भगवान बोध भावन भगवान शंकर का रूप दिखाई देता है। रूप नाम के अधीन है। इसीलिए आप ये चाहते हो कि मेरे हृदय में भगवान का रूप प्रकट हो तो पहले नाम लीजिए। मलिन अंतःकरण में भगवान का रूप नहीं दिखाई देता, और अंतःकरण को स्वच्छ क्या करता है? भगवान के नाम। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदांबुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म समर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान के संकीर्तन की बहुत महिमा। यहाँ पटनागढ़ में ही शिवरात्रि के अवसर पर कहीं नाम यज्ञ हो रहा था, तो हम यहाँ कथा से जाने के बाद छत को जाते, कितने सुंदर मधुर नाम सुनाई देता था। हरे कृष्ण हरे राम वाला नाम हो रही थी। भगवान के नाम। अगर भगवान के लीला में भी सम्मिलित होना चाहते हो तो नाम जपो। जो नाम जपता है उसे भगवान की लीला से आनंद आता है। जो नाम नहीं जपता भगवान के लीला को देखकर संदेह करने लग जाता है। और भगवान के धाम भी चाहते हो तो भी नाम का ही आश्रय लो। श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती अपने श्री वृंदावन महिमामृत नामक ग्रंथ में कहते हैं, वृंदारण्योत्तमम नास्ति नास्ति मत्तो धमम क्वचित्।
वृंदावन से सृष्टि कुछ भी नहीं है, और मुझसे अधम दीनहीन पापी कंगाल भी कोई नहीं। मिलन तो बराबरी की होती है ना, तो फिर मिलन कैसे होगा? बोले श्री राधा नाम प्रभावे, श्री किशोरी जी के नाम का जो आश्रय कर लिया उसे श्री धाम की प्राप्ति होती है। अगर आप धाम वास चाहते हो तो भी प्रभु के नाम, और जो नाम लेता है रूप प्रकट हो जाता है, रूप प्रकट होने से प्रभु की लीला होने लगती है, और जहाँ नाम रूप लीला होती है वही जगह धाम बन जाती। मीरा जी मेवाड़ में ही वृंदावन को प्रकट कर दी, मधुकर साहा जी ने ओरछा में वृंदावन को प्रकट कर दी। जैसे भगवान सर्वव्यापक हैं, ऐसे भगवान के धाम ही सर्वव्यापक है। प्रेम से नाम तो लो, आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपको धाम खींच कर ले जाएंगे, लेकिन नाम जपना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा। नाम बहारो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाल, लोचन निज पद जजंत्रित, जाहि प्राण के बार। श्री जानकी जी हरदम नाम जप रही है। चलते समय मुझे जानकी जी ने चूड़ामणि दी है, प्रभु को हनुमान जी महाराज ने चूड़ामणि दी। वो चूड़ामणि को अपने हृदय से लगाए। प्रभु नाथ जुगल लोचन भरी बारी, और बचन कहे कछु जनक कुमारी। जानकी जी आते समय मुझे कुछ कहा, वो आपको मैं सुना रहा हूं, सुनिए क्या कहा। बोले अनुज समेत गहे प्रभु चरना, हर दीन बंधु प्रणतारती हरना। अनुज लक्ष्मण के सहित राम जी के चरणों में मेरा प्रणाम कर देना। देखिए राम जी को प्रणाम करते हैं जानकी जी, ये तो समझ में आती है, लेकिन कहते हैं अनुज समेत गए हैं प्रभु चरण। राम जी को तो मेरी ओर से प्रणाम कर देना, लक्ष्मण को भी प्रणाम कर देना, क्योंकि जानकी जी कह रही है कि अब तक प्रभु मुझे अपना नहीं रहे, इसका कारण आज मुझे समझ में आ गई है। केवल जयंत ने मेरे शरीर को क्षत कर दिया, तो उसी क्षण तत्काल उसे दंड दे दिए प्रभु, और अब तक रावण मुझे हरण कर यहाँ लेकर आया है, और प्रभु चुप है, कुछ कर नहीं पा रहे, पता लगा रहे हैं बानर भालुओं से। अरे जो सहज सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी है, वो क्या नहीं जानते कि मैं यहाँ पर हूँ? अवश्य जानते हैं, लेकिन प्रभु मुझे अपना नहीं रहे हैं। क्यों? ये मुझे पता चल गया, क्योंकि मुझसे भगवत अपराध नहीं, मुझसे भागवत अपराध हो गया। लक्ष्मण जी का अपराध मुझसे बन गया। जब राम जी मारीच के पीछे, माया मृग के पीछे गए, मारीच का वध किया, तो मारीच ने त्राही लक्ष्मण कह छटकार किया। जानकी जी लक्ष्मण जी को भेजे, तब लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, मां प्रभु के ऊपर कोई संकट आ सकता है क्या? भृगुटि विलास जाओ सुलय होई। जो रघुनाथ जी अपने भृगुटि टेढ़ा करने से अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में प्रलय आ सकता है, उन प्रभु के ऊपर कहां संकट आ सकता है? लेकिन जानकी जी ने मरम वचन जब सीता बोला, अत्यंत कटु शब्द मर्म युक्त वचन जानकी जी ने कहा लक्ष्मण जी से। तब लक्ष्मण जी ने रेखा खींची, 3 रेखा, और बोले मां आप इस रेखा से बाहर मत आना। लेकिन मैं लक्ष्मण का बात नहीं माना।
अगर भगवत अपराध हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान के अपराध बन जाए हमसे तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन भागवत अपराध किसी भक्त के अपराध हो जाए तो भगवान क्षमा नहीं करते। प्रभु क्षमा नहीं करते। जानकी जी बोली, मेरे समझ में आ गई कि प्रभु अब तक मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मैं एक भागवत श्री गुरु स्वरूप आचार्य स्वरूप जीवाचार्य लक्ष्मण जी का अवहेलना, इसीलिए अनुज समेत गही प्रभु चरण। लक्ष्मण संग राम जी का प्रणाम मेरी ओर से है। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, अब कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। अब उन एक मोर में माना, बिछुरत प्राणन किन्न बयाना। प्रभु एक अपराध मुझसे कि आपके दर्शन के बिना मैं जीवित हूँ। विरह अग्नि है और शरीर रुई है, श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, नेत्र जो ये आशा लगा के रखी है कि राम जी आएंगे और राम जी का दर्शन होगा, इस आशा से इस आशा से मेरे नेत्र में अविरल जो अश्रुपात हो रही है, ये वो आग लगने नहीं दे रही है, प्राण को जाने नहीं दे रही है। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनय कहे बलि दीन दयाला। जानकी जी की बहुत बड़ी बड़ी विपत्ति है दीन दयाला। क्या वर्णन करूं, एक निमिष हे करुणा निधि जानकी जी को कल्प के समान लगता है, इसीलिए बेग चलिए प्रभु आनिया, आप जल्दी चलिए, भुज बल कल बल जीते, राक्षसों को जीत कर जानकी जी को ले आए। अब सीता जी के दुख को सुनकर राम जी के राज विनय में जल भर गए और हनुमान जी से पूछने लगे, बचन काय मन मम गति जाहि, सपने बुझिय विपत्ति की ताहि। जो मन वचन कर्म से मेरे आश्रित है, क्या उसको स्वप्न में भी विपत्ति आ सकती है हनुमान? तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु विपत्ति क्या है? सुनिए मेरे सभी श्रोताजन, सुनिए विपत्ति किसको कहते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, श्री तो फिर विपत्ति क्या है, संपत्ति क्या है? बोले विपद विस्मरण विष्णु हो,
संपन्न नारायण स्मृति। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को याद करना ही सबसे बड़ी संपत्ति। ये सूत्र को अपने साथ लेकर जाना, आज अपने हृदय में लिख लेना। सामर्थ्य नहीं है तो अपने डायरी में लिख लेना। संपत्ति क्या है? भगवान को याद करना। और विपत्ति क्या है? भगवान को भूल जाना। और रोज सोते समय वो डायरी को देखना कि आज हमने कितना संपत्ति कमाई। जो दुकान से कमाए वो संपत्ति तो महाराज यहीं धरा रह जाएगा, आपके साथ नहीं जाएगा। लेकिन मीरा जी कहते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस तू अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन। हमारे वृंदावन के रसिक जन कहते हैं, परम धन राधा राधा श्री राधा। परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत और सुमिरत बारंबार। परम धन राधा नाम। भगवान का स्मरण ही सच्चा संपत्ति है प्यारे, विश्वास कीजिए। और भगवान को भूल जाना ही वो विपत्ति है। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि देत भुलाए, और बलिहारी बा दुख की जो कि पल पल नाम जपाए, पल पल याद दिलाए। इसीलिए अपनी हर श्वास में प्रभु को याद करो। न जाने कौन से श्वास अंतिम श्वास बन जाए, कोई नहीं कह सकता। इसलिए हर श्वास में प्रभु को याद करना चाहिए। इसके बाद आगे की चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। और कल विश्राम दिवस है, 9 दिन श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से हम सब यहाँ बैठे। कल विश्राम की ओर कथा जाएगी। और कल सभी श्रोताओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, भंडारा की व्यवस्था है। आप सब लोग ऐसे तैयार होकर आइएगा। कथा होगी, कथा के बाद सब प्रसाद लेकर जाएंगे। और हनुमान जी की जो भी चरित्र है, जैसे राम जी के चरित्र अनंत हैं, वैसे हनुमान जी के चरित्र भी अनंत हैं। यथामति और यथा समय हम लोगों ने हनुमान जी के चरित्रों को याद किया और कल भी करेंगे। हनुमान जी की कृपा से जीवन भर करते रहे। भजिबे को दोई सुघर के हरि दास। भगवत चरित्र और भागवत चरित्र, भगवान के चरित्र और भक्तों के चरित्र, यही तो हम लोगों की संपत्ति है, प्राण है। हम लोग श्रवण करते रहेंगे। और आज की वाणी को यहाँ